हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करते हैं सूट के बारे में। अक्सर जब हम साइट पर रहते हैं या साइट पर वर्क करा रहे होते हैं तो हमें कभी कभी सूट में जो है मेजरमेंट करना होता है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं कि 1 इंच में कितना सूट आपका होता है और कितने फुट मिलकर 1 इंच आपके बनाते हैं, या 1 इंच जो है कितने पार्ट में डिवाइड होता है जब हम फुट मेजर कर रहे होते हैं। फुट जो है एक बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है इंच के अंदर, तो उसी को ही हम मेजर करते हैं। तो आइए बात करते हैं फुट के बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 इंच पार्ट ऑफ स्केल मेजरमेंट। 1 इंच का जो भाग होता है उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, और उसमें जो सूट है जो अक्सर हम चैट पर रहते हैं तो उसका क्या काम होता है, कैसे उसको लिखते हैं और कैसे उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये है स्टेप है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ अगर देखें तो 4 से 5 वाला हमने इंच का पार्ट यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच का हम पार्ट लेंगे, या आप 3 से 4 का ले लो या 5 से 6 का ले लो, कोई सा भी पार्ट ले लो। मैं 4 से 5 का ले रहा हूँ जो 1 इंच होता है ये, ठीक है ना। 4 से 5 क्या हो जाएगा, 1 इंच हो जाएगा। तो हम 1 इंच का पार्ट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो 1 इंच पार्ट है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा 16 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें 16 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 16 भाग होते हैं इसमें, 4 से लेकर 5 तक। अर्थात 1 इंच में कितने भाग होते हैं? 16 भाग होते हैं। तो उन्हीं 16 भागों को हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं इजीली। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। 1/16 हो जाएगा। इसको हम 2/16 को कह सकते हैं, 2/16। ये आपका 3/16। ये कितना हो जाएगा, 4/16 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 5/16 हो जाएगा। ये 6/16 हो जाएगा। 7/16 हो जाएगा। 8/16 हो जाएगा। 9/16 हो जाएगा। 10/16 हो जाएगा। 11/16 हो जाएगा। 12/16 हो जाएगा। 13/16 हो जाएगा। 14/16 हो जाएगा। 15/16 हो जाएगा। और ये 16/16 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये पूरा 4 से 5 के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस चीज को। ये 4 इंच, 4 से लेके 5 के बीच का आपको देखने को मिलेगा पूरा। और ये क्या हो जाता है, पूरा 1 इंच के बराबर है। किसके बराबर है? 1 इंच के बराबर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो 1 इंच में जो है यहाँ पे कोई सा भी है तो उसमें क्या 16 पार्ट आपके होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूत की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 16 पार्ट में यहाँ पे अगर आप इंच टेप में देखोगे तो ये आपको कैसे यहाँ पे दिखाएं, इस तरीके से देखिए। यहाँ पे ये 4 के बाद एक छोटा भाग ये दिखाई देगा, एक बड़ा भाग ये दिखाई देगा, फिर उसके बाद एक बड़ा भाग यहाँ आपको दिखाई देगा, एक बड़ा भाग यहाँ आपको दिखाई देगा, फिर एक बड़ा भाग यहाँ दिखाई देगा आपको, एक बड़ा भाग यहाँ दिखाई देगा। ये एक एक छोड़ के है, ये आपको एक बड़ा भाग यहाँ दिखाई देगा, ये एक बड़ा भाग यहाँ दिखाई। ये टोटल आपको हो जाता है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो है आपके मेन सूट कहलाते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे सूट के लिए। तो 2/16 को आप क्या ले सकते हो,
2/16 को आप क्या ले सकते हो, 1/8 ले सकते हो। 2 1 जब 2 जाएगा, 2 8 जा 16, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/8 ले सकते हैं। 1/8 इंच आप ले सकते हो इसको, 1/8 इंच ले सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। 4/16 को हम क्या ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। 1/4 हम ले सकते हैं इसको, इंच में ही आएगा, इस सब के सब इंच में आ जाएंगे। वही इसकी बात करें हम, 6/16 को हम क्या ले सकते हैं, 3/8 ले सकते हैं। 3/8 यहाँ पे ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 8/16 को, ये कितना हो जाता है, 1/2 इंच हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, ये कितना हो जाता है, 1/2 इंच हो जाता है। 10/16 को 5/8 आप लिख सकते हो, 5/8 आप लिख सकते हो इंच में। वहीं 12/16 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है 3/4 हो जाएगा। 3/4 आपका इंच हो जाएगा। वहीं ये आपका कितना हो जाएगा, 7/8 इंच हो जाएगा। 7/8 इंच हो जाएगा। और 16/16 कितना हो जाएगा, अर्थात 1 इंच यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेड वाली लाइन को जो है कंसाइडर करते हैं, जो बड़ा बड़ा पार्ट है इसमें। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये बड़े पार्ट है, ये यहाँ पे ये आप देखो, ये आपको बड़ा पार्ट दिखाई देखने मिलेगा, फिर एक छोटा पार्ट होगा, फिर एक बड़ा होगा, फिर एक छोटा होगा, फिर एक बड़ा होगा, फिर एक छोटा एक बड़ा, इस तरीके से। तो हम पहले बड़े बड़े पार्ट को यहाँ पे कंसाइडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेड वाली लाइन की बात करेंगे, जो बड़े बड़े पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यही यहाँ पे क्या होता है, सूत आपका कहलाते हैं। अर्थात एक सूत की अगर हम बात करते हैं, एक सूत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, एक जो सूत है आपका, ठीक है, वो आपकी 1/8 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो एक सूत जो है, ये आपका एक सूत हो जाता है। इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ये जो है एक सूत हो गया तुम्हारा, ये 2 सूत हो गया, ये 3 सूत हो गया, ये 4 सूत हो गया, ये 5 सूत हो गया, ये 6 सूत हो गया, ये 7 सूत हो गया, और ये तुम्हारा 8 सूत हो गया। ठीक है, तो 8 सूत होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, और जो 1 इंच है उसको 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 इंच को 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक सूत में, ये एक सूत है, अर्थात 1/8 इंच यहाँ पे होते हैं। 1/8 इंच को आप क्या ले सकते हो, 1/8 इंच को हम क्या ले सकते हैं, 0.125 इंच आप ले सकते हो इस चीज को। ठीक है, 0.125 हम ले सकते हैं इस चीज को। अच्छा ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई एक सूत में कितने एमएम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि एक सूत में कितना एमएम आपका होता है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, अर्थात पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 इंच में 25.4 एमएम होते हैं। 1 इंच में 25.4 एमएम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.125 मल्टीप्लाई 25.4 एमएम की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.17 आपका आ जाएगा, अर्थात 3.17 एमएम आपके होते हैं। ठीक है, तो एक सूत में 1/8 इंच होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे 0.125 इंच आपका हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, 3.17 एमएम के बराबर होता है। तो एक सूत में 3.17 एमएम आपके होते हैं। वहीं 2 सूत की बात करें, 2 सूत की यहाँ पे बात करते हैं। अब बात करते हैं इस वाले की, 2 सूत में कितना है, 1/4 है, 1/4 इंच है। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका बराबर होता है 0.25 इंचेस के आपके बराबर हो जाएगा। और एमएम में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.34 एमएम आपका हो जाएगा। 3 सूत की बात करें, 3 सूत की यहाँ पे बात करते हैं,
इस वाले की बात करते हैं, कितना होता है 3/8, 3/8 हो जाएगा, इंच में हो जाएगा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.375 इंचिस आपका हो जाएगा। जब आप इसको एमएम में कन्वर्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9.68 आपका आ जाएगा, 9.68 एमएम आपका हो जाएगा। वहीं 4 सूत की बात करें, 4 सूत की यहाँ पे बात करते हैं, तो 4 सूत में क्या लेंगे, इसको लेंगे तो ये कितना होता है, ½ इंच होता है, अर्थात ये आपका कितना हो जाएगा, 0.5 इंच हो जाएगा, 0.5 इंच हो जाएगा। और ये आपका कितना होगा, 12.7 mm। ये जो है ½ इंच जो है, ये ½ इंच कहलाता है, अर्थात आधा सूत हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब 4 सूत के बराबर ये आपका होता है, 4 सूत के बराबर होता है। वहीं और हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, 5 सूत की बात करते हैं, 5 सूत की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कितना होगा, 5/8 हो जाएगा, 5/8 इंच आपका हो जाएगा, जो आपका होगा 0.625 इंच आपका होगा। और ये किसके बराबर होगा, 15.8 mm के बराबर होगा। 6 सूत की यहाँ पे बात करें, 6 सूत जो है 3/4 के बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। और ये आपका 0.75 इंचेस के बराबर होगा, जो आपका 19.05 mm आपका निकल के आता है। वहीं 7 सूत के बारे में बात करेंगे, 7/8, 7/8 इंचेस आपका हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप ले सकते हो 0.87 इंचेस, और एमएम में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 22.22 एमएम आपका हो जाएगा। 8 सूत की बराबर करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 सूत की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/8, क्योंकि 8 सूत की बात हो रही है। और ये कितना हो जाएगा, 8। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 16/16, तो भी आपका कितना आ जाएगा, 1 इंच आ जाएगा। और 1 इंच जो है किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है 25.4 mm के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई 1 इंच जो है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 1 इंच जो है, 4 से लेके 5 तक या फिर 3 से लेके 4 तक 1 इंच जो है आपका कितना होता है, 8 सूत के बराबर होता है। या 8 सूत में जो है, 8 सूत के अंदर जो है तुम्हारा 1 इंच होता है, और 1 इंच जो है 25.4 mm के बराबर होता है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर और यहाँ पे अगर बात की जाए तो अब बात आती है ग्रीन वाले की, ठीक है। अब ग्रीन क्या होता है, ग्रीन की अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली रेड वाले की, बात कर ली जो बड़े बड़ी है। अब भाई इसको भी एक हाफ पार्ट में और डिवाइड किया गया। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ अगर आप देखते हैं कि ये रेड है, इसके बीच में एक और आपका आ जाता है, ये आपका आ गया इधर, ये आपका आ गया इधर, ये आपका आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये आ गया, ये भी आपके 8 देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए 8 तुम्हारे ये हो जाते हैं, 8 तुम्हारे और छोटे वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, इसका क्या खेल है। इसका खेल यहाँ पे ये है कि वही फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं, 4 से 5 की बात हो रही है, 4 से 5 की बात हो रही है, अर्थात 1 इंच के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि हमने बताया था, ये क्या था, 1/16 था, ये 2/16, 3/16,
4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 और 16/16। यहाँ पे सिर्फ हम किसके लिए बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ इस ग्रीन लाइन के लिए बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो है आपका, अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम बात करें कि 1/16 क्या होगा, 1/16 का मतलब है कि 1 इंच को 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्थात 16 का पार्ट क्या हो गया, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो जाता है 5, ये इसी प्रकार ये 16 भाग आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे एक सूत हम जानते हैं भैया, ये क्या है, एक सूत है भाई, ये क्या एक सूत है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक सूत है, ये 2 सूत है, ये 3 सूत है, ये 4 सूत है, ये 5 सूत है, ये 6 सूत है, ये 7 सूत है और ये तुम्हारा 8 सूत है। ठीक है, यही तो होता है। अब एक सूत का आधा ये आपका होता है, एक सूत है उसका भी हाफ तुम्हारा क्या कहलाता है, 1/16 कहलाता है। ठीक है ना। तो आधे सूत को हम क्या लिखते हैं, 1/16 हम लिखते हैं। आधे सूत को हम क्या लिखते हैं, 1/16 हम लिखते हैं। ठीक है, 1/16 हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि 1/16 क्या है, 1/16 को हम क्या लिखते हैं, आधा सूत लिखते हैं, इसको आधा सूत लिखा जाता है, आधा सूत हम इसको लिखते हैं। ठीक है, वही आधा सूत हो गया, उसके बाद एक सूत ये हो गया, एक सूत के बाद क्या होगा, 1.5 सूत आएगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1.5 सूत लिखते हैं। तो 3/16 को क्या लिखेंगे, 3/16 को हम क्या लिखेंगे, 3/16 हो गया, इसको क्या लिखेंगे, एक के बाद क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1.5 सूत लिखते हैं, 1.5 सूत यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 सूत हो जाएगा, उसके बाद 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5/16, 5/16 को हम क्या लिखते हैं, 2.5 सूत लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, 2.5 सूत, तो 2.5 सूत हम लिखते हैं इसको। 5/16 हो गए, उसके बाद 3 सूत हो जाएगा, 3 सूत के बाद 3.5 सूत हो जाएगा, ये इसको 3.5 सूत लिखा जाता है। 7/16 को, 7/16 को 3.5 सूत इसको लिखा जाता है, 3.5 सूत इसको लिखा जाता है। फिर ये 4 सूत हो जाएगा यहाँ पे आके, फिर ये क्या आ जाएगा, 9/16, और 9/16 को हम क्या लिखते हैं, 4.5 सूत हम लिखेंगे इसको, 4.5 सूत हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 9/16 के बाद 10/16 क्या हो जाएगा, 5 सूत हो जाएगा यहाँ पे, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 5.5 सूत हो जाएगा ये, अर्थात 11/16 जो है आपका, 11/16 जो है क्या हो जाएगा, 5.5 सूत आपका हो जाएगा। उसके बाद 6 सूत हो जाएगा, 6 सूत के बाद क्या आ जाएगा, 13/16, 13/16 अर्थात 6.5 सूत हो जाएगा। 13/16 के बाद ये 14/16 क्या हो गया, 7 सूत हो गया, और फिर 15/16 हो जाएगा, 15/16 क्या होगा, 7.5 सूत। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट होता है सूत का, और उसके सूत का मेजरमेंट होता है जिसको 16 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत,
4 सूट, 5 सूट, 6 सूट, 7 सूट और 8 सूट। 8 सूट मिलके जो है तुम्हारा 1 इंच बनता है, या फिर 1 इंच में जो है 8 सूट होते हैं। अब 8 सूट के भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिसमें 1/16 आधा सूट होता है, ये आधा सूट हो गया, ये 1.5 सूट हो गया, ये वाला तुम्हारा 2.5 सूट हो जाता है, 3.5 सूट हो जाता है, फिर 4.5 हो जाता है, 5.5 हो जाता है, 6.5 हो जाता है और 7.5 आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 इंचेस के पार्ट की यहाँ पे बात होती है। जो सबसे इंचेस जो होती है उसकी छोटी इकाई होती है, स्मॉल यूनिट ये आपकी होती है सूट की, जो अक्सर क्या है साइड पे हमें इसके बारे में देखने को मिलती हैं जब हम मेजरमेंट वगैरह करते हैं। तो कभी कभी ड्राइंग में या फिर जो है जो कोई या फिर आपके कर्मचारी हो जाते हैं, या लेबर हो जाती है, या फिर मजदूर आपके कह सकते हैं मिस्त्री हो